Welcome to Arsod English classes. Today we shall see the second lesson, that is On Saying Please, written by A.G. Gardner. Alfred George Gardner was a British journalist and author. कोई भी लेसन पढ़ने के पहले हमें उस राइटर के बारे में थोड़ा देखना चाहिए, माने उस राइटर के तरीके से हमें लेसन का तरीका या उसका ट्रेंड पता चल जाता है. His essays were written under the pen name. उन्होंने अपने एसे अपने पेन नेम से लिखे थे. उस नेम का नाम है अल्फा ऑफ द प्लाउ. उन्हें उनका पूरा नाम लिखना पसंद नहीं था. अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ऐसे लिखने के बजाय वो चाहते थे कि उसे एजी गार्डिनर के नाम से जाना जाए. एजी शॉर्ट फॉर्म चाहते थे वो, मगर उनका पेन नेम भी हमने देखा है, वो था अल्फा ऑफ द प्लाउ. एंड आर हाईली रिगार्डेड इन द इंग्लिश लिटरेचर. और इस पर्सन को इंग्लिश साहित्य में बहुत सम्मान मिला था. गार्डिनर वॉज एडिटर ऑफ द डेली न्यूज फ्रॉम 1902 to 15. एजी गार्डिनर ये एक न्यूज़पेपर के एडिटर थे जिनका नाम था डेली न्यूज. 1902 से 15 तक, 1915 तक. अंडर हिज डायरेक्शन इट बिकेम वन ऑफ द लीडिंग liberal journal its day. His essays are uniformly elegant, graceful and humorous. उन्होंने जितने भी ऐसे लिखे थे बहुत ही ह्यूमरस थे और बढ़िया, ग्रेसफुल, एलिगेंट भी थे. His uniqueness lay in his ability to teach the basic truth of life in an essay and amusing manner. उनका जो यूनिकनेस था वो किसमें था? उसकी एबिलिटी में, उनकी क्षमता में. क्या एबिलिटी थी उनकी? टू टीच द बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ. वो ऐसे में आदमी के जीवन का सत्य बताते थे. बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ इन एन एसे एंड अम्यूजिंग मैनर. बड़े अम्यूजिंगली ये सब बातें वो अपने एसे में बताते थे. उनके कुछ राइटिंग्स थी, बहुत फेमस थी, जैसे द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, फेबल्स ऑफ द शोअर, Many furrows and leaves on the wind. अभी हम essay के तरफ आते हैं. This essay on saying please deals with a little but socially important incident from our day-to-day life. हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ एक सामाजिक essay है. उन्होंने अपने लाइफ में क्या होता है, हम कैसे बिहेव करते हैं, सोशली कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सभी बातें उन्होंने उसमें बड़े सही ढंग से एक्सप्लेन की है. ही एक्सप्लेन्ड विथ अ वेरी इजी मैनर टू अंडरस्टैंड अस. ये ऐसे हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द ग्रेट वैल्यू ऑफ पोलाइटनेस एंड मैनरिज्म. ये ऐसे हमें ग्रेट वैल्यू बताता है हमारे लाइफ में पोलाइटनेस का एंड मैनरिज्म का. हमारे लाइफ में पोलाइटनेस क्यों आवश्यक है, ये सभी इस ऐसे में बताया है. द ऑथर्स पॉइंट आउट दैट बैड मैनर्स आर एंटी सोशियल. द ऑथर, द एजी गार्डनर, point out here that bad manners are anti-social. वो यहां पे बताते हैं कि जो बैड मैनर है
वो एंटी सोशल है, समाज विरोधी है। एजी गार्डनर का कहना है, बैड मैनर्स आर नॉट कंसिडर्ड क्रिमिनल इन द आईज ऑफ द लॉ, द सोसाइटी ऑलवेज लुक डाउन अपॉन द रूड पीपल। मगर समाज के नजरिए से ये जो बैड मैनर्स है ये अच्छा नहीं है। आदमी को बैड मैनर्स पसंद नहीं। बैड मैनर्स, अगर कोई पर्सन उसके साथ बैडली बिहेव करता है तो उसे जल्दी रिएक्शन दे देता है। मगर उसके लिए अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो उसके लिए कोई लॉ नहीं है। कोर्ट के नजरिए से यह गुनाह नहीं है, कायदे से बैड मैनर्स गुनाह नहीं है। अकॉर्डिंग टू द राइटर, ये जो बैड मैनर है, ये जो गुड मैनर है, ये दोनों फैलने वाले हैं। जैसे बीमारियां फैलती है ना, जिसे आजकल हम फेस कर रहे हैं, कोविड-19 को, एक दूसरे के नजदीक नहीं आते, वैसे ये भी संसर्गजन्य है। अगर कोई अच्छा आदमी अच्छी बात करेगा तो समाज में अच्छी बात फैलेगी। कोई बुरा आदमी बुरी बात करेगा तो समाज में बुरी बात फैलेगी। इसलिए इसे संसर्गजन्य कहा गया है, स्प्रेड होने वाला कहा गया है। इफ बैड मैनर्स ऑफ वन पर्सन इन्फ्लुएंस अदर एंड मेक देम रूड एंड इल टेम्पर्ड, अगर बैड मैनर एक पर्सन पे प्रभाव कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है और उसे बैड बना सकता है, रूड बना सकता है, इल टेम्पर्ड बना सकता है, तो वैसे ही गुड मैनर्स ऑफ द पर्सन also affect others and make them polite and kind in turn. वैसे गुड मैनर भी बाकी लोगों पर इफेक्ट करता है और उसे पोलाइट और विनम्र माने अच्छा बना देता है, काइंड बना देता है। इस लेसन की जो शुरुआत राइटर ने की है, एजी गार्डनर ने की है, वो एक बहुत बढ़िया इंसिडेंट से की है। द लेसन और द essay starts with an incident of a lift man in a city office. उस शहर के ऑफिस में एक लिफ्ट में काम करने वाला लिफ्ट मैन था। एक पर्सन लिफ्ट में आया, वो अंदर गया और लिफ्टमैन को कहने लगा टॉप। लिफ्टमैन ने कहा से प्लीज, माने प्लीज कहो, टॉप पे जाना है तो। उसने फिर टॉप कहा। लिफ्टमैन को अच्छा नहीं लगा, उसने कहा टॉप प्लीज, ऐसा शब्द यूज करो। उसने नहीं कहा तो लिफ्टमैन ने उसे लिफ्ट के बाहर ढकेल दिया। अभी ये क्या है? एक ही बात है, अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो फिर आप दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करते हो। बॉस बुरा व्यवहार एम्प्लॉय के साथ करता है, एम्प्लॉय बुरा व्यवहार वाइफ के साथ करते हैं, वाइफ अपने बच्चों के साथ, बच्चे फ्रेंड के साथ, और ये बुरा व्यवहार का सर्कल चलता रहता है। इसके बजाय अगर हम प्लीज और थैंक यू कहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। दैट लिफ्ट मैन थ्रू अ पैसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट बिकॉज दैट पैसेंजर डिड नॉट यूज द वर्ड प्लीज टू दैट लिफ्ट मैन। उस लिफ्ट मैन को उसने प्लीज शब्द नहीं यूज किया, इसलिए लिफ्ट मैन को गुस्सा आया। उसने 2 बार उसे कहा कि प्लीज कहिए, प्लीज कहिए। वो कहता था सिर्फ टॉप टॉप, एंड दैट लिफ्ट मैन थ्रू आउट दैट पर्सन फ्रॉम हिज लिफ्ट। ही जस्ट सेड अ टॉप एंड नॉट अ टॉप प्लीज। वो जो पर्सन लिफ्ट में आया था उसने सिर्फ टॉप कहा, टॉप प्लीज ये शब्द नहीं यूज किया। द लिफ्ट मैन वॉज अनडाउटली रॉन्ग एंड ही वॉज फाइन्ड फॉर हिज ऑफेंस। उसे फाइन किया गया उसके गुनाह के लिए, ऑफेंस के लिए, उसके ऑफिस के तरफ से।
उसके कंपनी की तरफ से। डिसकर्टेसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी। ये जो डिसकर्टेसी है, ये कोई डिसकर्टेसी है, इल मैनर है, बुरा बर्ताव है, ये कोई लीगल ऑफेंस नहीं है। कायदे से ये गुनाह नहीं होता। एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी। असॉल्ट एंड बैटरी माने हाथापाई करना। लिफ्ट मैन को उसने प्लीज नहीं कहा तो लिफ्ट मैन ने उसके साथ में भी हाथापाई की और ढकेल दिया लिफ्ट से बाहर, गुनाह किया। मगर यह गलत बात है। उसके लिए कोर्ट भी आपको हाथापाई करने की परमिशन नहीं देती, असॉल्ट एंड बैटरी की परमिशन नहीं देती। नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स। कोई भी न्याय व्यवस्था बैड मैनर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। एंड देयरफॉर लीगली इट इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस। इसलिए बुरा बर्ताव ये पनिशेबल गुनाह नहीं है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया तो आप पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते और उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं कर सकते। कर भी ली तो कोर्ट में वो साबित नहीं होता। और बुरा बर्ताव करने की वजह से उस लिफ्ट मैन ने उसे ढकेल दिया था, इसलिए उस पर्सन के बजाय लिफ्ट मैन को ही फाइन हुई थी। एनीवन मे बी एज अनसिविल एज ही मे प्लीज एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन। कोई भी पर्सन अगर अनसिविलाइज्ड होता है, आपके साथ मारधाड़ करता है, कुछ करता है, तो लॉ विल प्रोटेक्ट फ्रॉम दैट रिटेलिएशन। लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है, हेल्प करता है। लॉ डज नॉट कंपेल एनीवन टू से प्लीज। मगर लॉ किसी को ऐसे नहीं जबरदस्ती कर सकता कि तूने प्लीज कहना ही चाहिए, प्लीज कहना ही चाहिए, प्लीज कहना ही चाहिए। यहां पर राइटर जो बात कहते हैं बहुत ही बढ़िया है। इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल सेंटेंस विच चेंज अवर लाइफ, विच अफेक्ट अस। जो भी उन्होंने बातें कही है रियली हम पे उसका प्रभाव पड़ता है। वो कहते हैं, We infect the world with our ill humors. हमारे इल ह्यूमर से हम इस पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। Bad manners probably do more to poison the stream. ये जो बैड मैनर है ये एक काम करता है, पूरे स्ट्रीम को पॉइजनस बनाने का, पूरे समाज को पॉइजनस बना देता है। बैड मैनर्स प्रोबेबली डू मोर टू पॉइजन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाइफ देन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर। कैलेंडर, क्राइम इन कैलेंडर मीन्स क्राइम्स इन कोर्ट। कोर्ट में जितने भी गुनाह होंगे उससे ज्यादा गुनाह इस बैड मैनर्स की वजह से हो सकते हैं। कोर्ट में जितने भी केसेस आती है उससे ज्यादा केसेस इस बैड मैनर की वजह से होती है। The words please and thank you make us polite. ये शब्द हमें पोलाइट बनाते हैं। By using words please and thank you, we can make our machine oiled which run very smoothly, properly.
जिसकी वजह से हमारे लाइफ की मशीन बहुत अच्छी तरीके से चल सकती है। इफ यू कमांड फॉर एनीथिंग, आपको कोई चीज चाहिए और वो चीज मांगने के लिए अगर आप आदेश देते हो, कमांड देते हो, यू विल गेट द सर्विस इन रिसेंटमेंट। आपको वो सर्विस अच्छी तरीके से नहीं मिलेगी, रिसेंटमेंट से मिलेगी। एंड इफ यू आस्क दैट थिंग वेरी नाइसली, वेरी पोलाइटली, you will get anything with a very willingly and good feeling. If you give other ill manner, you will get ill manner. In this lesson, the writer also talks about a polite bus conductor. He gave the another example of bus conductor who is very polite person. एक कंडक्टर बहुत ही अच्छा था, हर एक के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहता था। Once the narrator got into the bus, eventually he came to know that he had no money to buy the tickets. वो बस में चढ़ता है और उसे पता चलता है कि उसके जेब में पैसे ही नहीं है टिकट खरीदने के। The polite conductor didn't make him to leave the bus. बस कंडक्टर उसे बस छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करता, बट इंस्टेड ही गेव हिम द टिकट, मगर उसके बजाय उसे वो टिकट दे देता है खुद के पैसे से। वेन एवर यू मीट अगेन यू कैन रिटर्न मी। अब जब भी मुझे दोबारा मिलोगे आप मुझे रिटर्न कर सकते हो। After that incident, the narrator would observe the conductor whenever he would board in his bus. The conductor would always make his passenger comfortable with patience. दोबारा उसी बस में अनजाने से कंडक्टर का पैर राइटर के पैर पे गिर गया और राइटर को बहुत तकलीफ हुई। वो कहने लगा कंडक्टर को देखकर, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक उसने एग्जाम्पल दिया है कि एक छोटा रास्ता है और उस छोटे रास्ते पे एक छोटा रास्ता है और उस छोटे रास्ते से सिर्फ एक ही आदमी जा आ सकता है। यहां पे दो आदमी इधर से और उधर से आए हैं, कोई भी नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा कि मैं नीचे नहीं उतरता हूं, किसी को जगह नहीं देता हूं। दूसरे ने कहा मैं देता हूं, और दूसरा नीचे उतर गया, वो निकल गया। मगर इसने नीचे उतर कर भी उस पे जीत हासिल कर ली। इस तरीके से आप एक पैर पीछे लेकर दूसरे पे जीत सकते हो। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। बाकी हम कल लेंगे, आज रुक जाते हैं। जय हिंद।